नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। आज से बजट सत्र, संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। नए संसद भवन में राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण होगा। सुबह 11 बजे संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। नए संसद भवन में राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण सुबह 11 बजे संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नए संसद भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला अभिभाषण यह होगा और इसी के साथ आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो जाएगा। आज से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। नए संसद भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सबसे पहला अभिभाषण होगा और इसी के साथ बजट सत्र का आगाज हो जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि यह अंतरिम बजट है। आज से संसद का बजट सत्र, नए संसद भवन में राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण होगा और सुबह 11 बजे संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण कितना खास है। बजट सत्र से पहले संयुक्त सत्र की बैठक में आम चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र में ये तमाम चीजें होती हैं। अनुच्छेद 86 के तहत अभिभाषण का प्रावधान होता है। अनुच्छेद 87 की अगर बात करें तो इसके तहत सरकार की नीतियों का विवरण होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन की प्रथा है। ये वो तमाम चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपना पहला अभिभाषण नए संसद भवन में देने वाली हैं और इसके बाद सरकार का अंतरिम बजट पेश होगा। बजट सत्र का आगाज हो जाएगा। तो ये बेहद खास जानकारी। सुबह 11 बजे संयुक्त बैठक को भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगे। एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी। छठी बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। हालांकि यह बजट अंतरिम होगा। छठी बार निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बजट पेश करने वाली हैं और इस बीच आपको बता दें कि मौजूदा सरकार का ये आखिरी बजट है और इसके बाद आम चुनाव भी होने हैं। तो इस वजह से बेहद बड़ी जिम्मेदारी बजट सत्र के दौरान सरकार के कंधों पर होगी।
अंतरिम बजट किस तरीके से है, खास आपको बता रहे हैं। 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। कुछ महीने के लिए यह बजट पेश किया जाता है, जिसको अंतरिम बजट कहते हैं। मकसद नई सरकार के लिए सुरक्षित स्थिति देना होता है। असल में समझिए कि सरकार का जो ट्रांजिशन का जो मूवमेंट होता है, उसके लिए यह बजट पेश होता है। लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट को पेश किया जाता है। छठी बार निर्मला सीतारमण खुद इस बजट को पेश करने वाली हैं, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और इस बीच अंतरिम बजट जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, इसकी पेशी होने वाली है। समझिए 1999 से पहले शाम 5 बजे पेश हुआ करता था बजट। 99 से बजट सुबह 11 बजे से पेश होने लगा। 1955 तक बजट केवल अंग्रेजी में छपता था। 1956 में हिंदी में छपने की शुरुआत हुई। 2016 तक आपको बता दें कि आखिरी दिन, फरवरी के आखिरी दिन पेश हुआ करता था बजट। 2017 से बजट पेश करने का दिन 1 फरवरी हो गया। 2016 तक रेल बजट अलग से पेश किया जाता था, जबकि 17 में रेल बजट को भी आम बजट में इंक्लूड कर दिया गया, यानी कि उसका विलय हो गया। खास क्यों होता है अंतरिम बजट? खास इसलिए होता है क्योंकि सरकार का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, देखिए आम चुनाव होने वाले हैं। आम चुनाव के बाद अमूमन माना यह जाता है कि सरकार बदल जाती है और नई सरकार का गठन होता है। मंत्री चेंज हो जाते हैं, मंत्रालय चेंज हो जाता है, प्रधानमंत्री चेंज हो जाते हैं। जिनकी सरकार बनती है वो नई सरकार का गठन करते हैं। इस लिहाज से तब तक के लिए देश को एक स्टेबल भविष्य देने के लिए और सरकार को सुरक्षित आवंटन देने के लिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है। तो बेहद खास है ये बजट सत्र। एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश होने वाला है। तो वहीं आपको बता दें, देखिए किस तरीके से खास है। अंतरिम बजट से पहले इस बार केंद्र सरकार ने आर्थिक सर्वे जारी नहीं किया है, द इंडियन इकोनॉमी और रिव्यू रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने आर्थिक रिपोर्ट जारी की है। तो ये बेहद खास वो तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए जब आप कल बजट देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 7% रहने का अनुमान लगातार लगाया जा रहा है और इसी के आधार पर बजट का निर्माण भी किया गया है। पिछले 10 सालों के काम का लेखा जोखा इस बजट में नजर आने वाला है। ये जो रिपोर्ट जारी हुई है इसमें नजर आने वाला है। अर्थव्यवस्था के लिए उठाए गए कदमों का भी जिक्र इस रिपोर्ट में, रिव्यू रिपोर्ट में देखने को मिलता है। इकोनॉमी 7% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ही अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। 6-7 साल में अर्थव्यवस्था के $7 ट्रिलियन का अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां तक हमारा बजट पहुंच सकता है, देश की इकोनॉमी पहुंच सकती है। केंद्र सरकार ने आर्थिक रिपोर्ट जारी की है जिसके वो तमाम तथ्य हैं जिनके आधार पर बजट का निर्माण होने वाला है। भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 7% रहने का अनुमान इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और इसी को ध्यान में रखते हुए अंतरिम बजट बनाया गया है और कल पेश किया जाएगा। पिछले 10 सालों के काम का लेखा जोखा इस रिव्यू रिपोर्ट में है। तो अंतरिम बजट हर लिहाज से बेहद खास है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण छठी बार बजट को पेश करने वाली हैं और उसके पहले देखिए बजट जब पेश होता है उसके पहले एक रिव्यू रिपोर्ट सामने आती है। रिव्यू रिपोर्ट में क्या कुछ खास तथ्य निकल करके सामने आए हैं वो आपको बता दिया। 7% ग्रोथ रेट का जिक्र लगातार हो रहा है।
सभी सांसदों का सस्पेंशन रद्द होने वाला है। आपको बता दें, बड़ी खबर है इस वक्त की, बजट सत्र से पहले रद्द होगा सस्पेंशन। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सांसद हिस्सा लेने वाले 146 सांसदों को निलंबित किया गया था। शीतकालीन सत्र के दौरान यह निलंबन हुआ था और इन तमाम निलंबनों को रद्द कर दिया जाएगा। तो 146 सांसदों को निलंबित किया गया था। अब अगर आप मुद्दा भूल गए हैं निलंबन का, तो वो आपको एक बार फिर से याद दिला दें। मणिपुर पर प्रधानमंत्री का जवाब चाहता था विपक्ष। इसके लिए विपक्ष सदन के अंदर लामबंद हुआ था और जिस तरीके का हो हल्ला देखने को मिला था, उसी वजह से 146 सांसदों को निलंबित किया गया था। अब इन तमाम सांसदों के निलंबन को रद्द कर दिया गया है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि कितना खास है। सांसदों के निलंबन का मामला, शीतकालीन सत्र के दौरान 146 सांसदों का निलंबन हुआ था। 100 लोकसभा सदस्य और 46 राज्यसभा के सदस्य निलंबित कर दिए गए थे। 132 सांसदों का निलंबन हुआ था। शीतकालीन सत्र के लिए इनका निलंबन किया गया था। 14 सांसदों के निलंबन को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा गया था। इनमें से 11 राज्यसभा और 3 लोकसभा के सांसद थे। इसके अलावा 11 जनवरी को 11 सांसदों का निलंबन रद्द किया गया। 30 जनवरी को 3 सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया गया। अब सभी सांसद अंतरिम बजट सत्र में हिस्सा ले सकते हैं, यानी कि अब सभी सांसदों के जो निलंबन है उनको रद्द कर दिया गया है। तो बेहद अहम जानकारी है ये। आप अगर ये सोच रहे हो कि पिछले शीतकालीन सत्र के दौरान 146 लोगों को जिनको निलंबित किया गया था, क्या वो इस अंतरिम बजट के दौरान मौजूद नहीं रहेंगे, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज है कि निलंबन को रद्द कर दिया गया है और वो तमाम सांसद जो निलंबित हुए थे वो भी अंतरिम बजट में मौजूद रहेंगे। सीएम हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करने वाली है। इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। दोपहर को 1 बजे सीएम आवास में यह पूछताछ होगी। जमीन से जुड़े मामले में पूछताछ। रांची में सुबह 9 से रात 10 बजे तक धारा 144 लागू। तो जमीन से जुड़े हुए मामले में पूछताछ होगी। सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक धारा 144 लागू कर दी गई है। सीएम हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करेगी। आपको बता दें 29 से 31 तारीख तक का समन जारी हुआ था और इस बीच 30 तारीख यानी कि कल मुख्यमंत्री आवास में रेड के दौरान पैसे, लग्जरी कार, बहुत सारी चीजें बरामद हुई। तो अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए, सीएम सोरेन को ईडी ने 10 समन दिए हैं अभी तक। पहला समन 14 अगस्त 2023, दूसरा समन 24 अगस्त 2023, तीसरा समन 9 सितंबर 2023, चौथा समन कब आया? 23 सितंबर 2023। तो वहीं लगातार इन सम्मन्स के आने की प्रक्रिया जारी रही और पहुंचा 5वां सम्मन, जो कि 4 अक्टूबर 2023 को पहुंचा। छठा सम्मन 12 दिसंबर 2023। इसी तरीके से 7वां सम्मन 29 दिसंबर 2023, 8वां सम्मन 13 जनवरी 2024, 9वां सम्मन 22 जनवरी 2024 और 10वां सम्मन जो कि आखिरी सम्मन है 27 जनवरी 2024। सिर्फ एक बार पूछताछ हुई है। केस में अब तक 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और माना यह जा रहा है कि इस बार सोरेन से पूछताछ होकर रहेगी, क्योंकि लगातार ईडी दिल्ली और पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास पर निगाहें गड़ाए हुए है, शिकंजा कसती जा रही है। और इस बीच कल देर शाम
अपने विधायकों से मुलाकात करते भी सोरेन नजर आए थे। अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए कितना खास है ईडी के रडार पर हेमंत सोरेन का होना। हालांकि सोरेन की जो पार्टी है जेएमएम यानी कि झामुमो, वो लगातार विरोध कर रही है। जमीन की खरीद बिक्री का मामला है, फर्जी नाम पते के आधार पर जमीन की खरीद और बिक्री हुई है। इसी मामले में रांची नगर निगम की ओर से केस दर्ज करवाया जाता है। ईडी ने केस के आधार पर ECIR रिपोर्ट दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। तो वहीं दूसरी तरफ ईडी ने 4.55 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री का खुलासा किया। 4.55 एकड़ जमीन का बाजार मूल्य अगर आप समझेंगे कि क्या है तो 41.51 करोड़ रुपए है। मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2011 बैच के IAS अधिकारी छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई है। 20 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ हो चुकी है और अब एक बार फिर से पूछताछ के लिए उनको कई सारे सम्मन जारी हुए। सम्मन की अभी आपको इंफॉर्मेशन हमने दी कि किस तरीके से 10 सम्मन हेमंत सोरेन के नाम पर जारी हो चुके हैं। हालांकि वो लगातार कई सारे सवाल भी उठाते रहे हैं सम्मन को लेकर। उन्होंने कहा कि 31 तारीख पर ही जोर क्यों दिया जा रहा है, जबकि दोपहर 1 बजे सीएम सोरेन से पूछताछ हुई। रांची में ईडी के सवाल पूछे गए। सोरेन जवाब देंगे। तो इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।